बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। कहाँ पर गिरने वाली नदी? बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कहाँ पर गिरने वाली नदी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, नेक्स्ट है कृष्णा नदी, नेक्स्ट है कावेरी नदी, नेक्स्ट है गोदावरी नदी, नेक्स्ट है महानदी, नेक्स्ट है गंगा नदी, नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी, और नेक्स्ट है दामोदर नदी। ये नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और गिरती कहाँ हैं? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी, गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी। कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरने वाली नदियाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कृष्णा नदी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। महानदी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नदी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। ये सभी नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कौन कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी, गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी। बहुत इम्पॉर्टेंट, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। अब हम लोग देखेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदी। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो अरब सागर में साबरमती नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। और माही नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। नेक्स्ट है नर्मदा नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। नेक्स्ट है ताप्ती नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। नेक्स्ट है पेरियार नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। नेक्स्ट है मांडवी नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। और नेक्स्ट नदी है जुआरी नदी। जुआरी नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी। सभी नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं?
अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो साबरमती नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। माही नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। नर्मदा नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। ताप्ती नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। पेरियार नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। मांडवी नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। जुआरी नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? साबरमती नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। माही नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। नर्मदा नदी अरब सागर में। ताप्ती नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। पेरियार नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। मांडवी नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। जुआरी नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? साबरमती, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, मांडवी, जुआरी नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद होगा। ट्रिक इसलिए नहीं याद करवाया जाता कि ट्रिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले ट्रिक याद करेंगे, उसके बाद फिर नदी याद करेंगे। तो सीधा हम लोग यही याद कर लें, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, मांडवी, जुआरी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। सीधा एक बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे खेल और उसमें शामिल खिलाड़ियों की संख्या। किस खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? खेल खिलाड़ियों की संख्या। खेल खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिकेट और इसी के साथ देखेंगे हॉकी और इसी के साथ देखेंगे फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में कितने कितने खिलाड़ी? तो 11-11। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। नेक्स्ट है कबड्डी के साथ वाटर पोलो। कबड्डी और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है टेनिस के साथ टेबल टेनिस। टेनिस और टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 खिलाड़ी। ये जो खिलाड़ियों की संख्या लिखी जा रही है ये एक पक्ष में, मतलब एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी एक टीम में। रग्बी फुटबॉल के एक टीम में 15 खिलाड़ी। कबड्डी और वाटर पोलो के एक टीम में 7 खिलाड़ी। टेनिस और टेबल टेनिस के एक टीम में 1 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट होता है खो मतलब एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी? एक टीम में 9 खिलाड़ी। नेक्स्ट है पोलो के एक टीम में 4 खिलाड़ी। पोलो के एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो के एक टीम में 7 खिलाड़ी, पोलो के एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है बेसबॉल। कौन सा बॉल? बेसबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी? तो एक टीम में 9 खिलाड़ी। नेक्स्ट है बास्केटबॉल।
बास्केट बॉल। बास्केटबॉल के एक टीम में 5 खिलाड़ी, एक टीम में 5 खिलाड़ी। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक के एक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है नेटबॉल। नेटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट है वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी? तो 6 खिलाड़ी। ये सभी खेल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्रिकेट के एक टीम में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी। कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी? तो 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो के एक टीम में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट है टेनिस के एक टीम में कितने खिलाड़ी? 1 खिलाड़ी होते हैं। और टेबल टेनिस के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 खिलाड़ी। कम से कम 1 खिलाड़ी होते हैं या फिर 1 या 2 भी हो सकते हैं कभी कभी। खो खो के एक टीम में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। पोलो के एक टीम में कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो के एक टीम में 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो के एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है बेसबॉल की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक के एक टीम में कितने खिलाड़ी? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे उतना ही जहन में बैठेगा। वॉलीबॉल के एक टीम में 6 खिलाड़ी, नेटबॉल के एक टीम में 7 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक 8 खिलाड़ी, बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी, बेसबॉल 9 खिलाड़ी, क्रिकेट 11 खिलाड़ी, हॉकी 11 खिलाड़ी, फुटबॉल 11 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल 15 खिलाड़ी, कबड्डी 7 खिलाड़ी, वाटर पोलो 7 खिलाड़ी, टेनिस 1 खिलाड़ी, टेबल टेनिस 1 खिलाड़ी, पोलो 4 खिलाड़ी, खो खो 9 खिलाड़ी। तो टेबल टेनिस में 1 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सबको एकदम जहन में बैठा लीजिए। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।